हेलो बच्चों, आप सबका आज के लेक्चर में स्वागत है एक बार फिर से। और आज आपको हम सिखाएंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी एक्सप्रेशन बहुत आपको मिलेगा और कैलकुलस में बहुत मिलेगा। तो कैलकुलस में आपको मैक्सिमम मिनिमम के रास्ते न जा करके आप चाहें तो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे कैलकुलेशन आपके बहुत ईजी हो जाएंगे। ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा, अब हमने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर निकाला। ऐसा क्यों किया अभी समझ जाएंगे। तो साइन थीटा इंटू ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कास थीटा इंटू बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब इसे देखें, जैसे ए हमारा 3 है, ये 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 हमारा 3 से ग्रेटर है, यानी 3 अपान 5 क्या हो गया लेस दैन 1, लेस दैन आर इक्वल टू 1 हो सकता है अगर दोनों ये इक्वल हो गए। तो ये कहना चाहते हैं हम, अगर यहाँ कहीं माइनस होगा तो ये -1, तो -1 से 1 के बीच में ये वैल्यू रहेगी। आपने इसे कह दिया -3 अपान 5, 3 अपान 5, तो 3 अपान 5 लेस दैन आर इक्वल टू 1, और -3 अपान 5 ये -1 से ग्रेटर है। और साइन की वैल्यू भी और कास की वैल्यू भी -1 से 1 रन करती है। बहुत ही सेफली हम इसे कह सकते हैं, आपको साइन या कास कह सकते हैं। अगर आप यहाँ साइन देंगे तो ये कास बन जाएगा, जैसा कि ट्रायंगल से क्लियर है आपको, और अगर इसे कास कहेंगे तो ये साइन बन जाएगा। यानी हमारे पास में 4 तरह के एक्सप्रेशंस आ सकते हैं। साइन थीटा साइन अल्फ़ा प्लस कास थीटा कास अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा कास थीटा माइनस अल्फ़ा। या हो सकता है साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, या साइन थीटा माइनस अल्फ़ा कास थीटा प्लस अल्फ़ा। आप जानते हैं साइन कास की मिनिमम वैल्यू क्या है -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है +1, और इसी का बेनिफिट हम ले रहे हैं। तो देखें, अब ये हमने ट्रायंगल बनाया, हमने इसे कह दिया कास अल्फ़ा, तो ए और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो नेचुरली ये बी हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन बना गया साइन थीटा कास अल्फ़ा प्लस कास थीटा साइन अल्फ़ा, और बहुत ही आप आसानी से जानते हैं साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। अब साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है। तो अगर, और ये तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ अगर 1 दे देते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है -1, तो ये माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको जहाँ कहीं भी एक्सप्रेशन मिलता है, आप इसकी मिनिमम मैक्सिमम निकालना है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम माइनस साइन दे देंगे तो ये मिनिमम हो जाएगा। अब देखें, आइए किस तरह के सम्स आपसे पूछ लेते हैं लोग, उनको हम डिस्कस करते हैं। बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन आपको लिख दिया कि साइन x प्लस कास x की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताएं। तो देखें 1 1, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2। तो ये वैल्यू हमारे पास में दरअसल मिनिमम, तो मिनिमम इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो -√2, और मैक्सिमम अंडर रूट 2। ओके, और ये कहाँ हो सकता है अंडर रूट 2 करिए, तो ये एक्सप्रेशन जब बनेगा तो ये हमारे पास अंडर रूट 2। अब साइन x 1 अपान अंडर रूट 2 प्लस कास x 1 अपान अंडर रूट 2, और 1 अपान अंडर रूट 2 क्या हो सकता है कास π/4 साइन π/4। इसे कह सकते हैं कि साइन और x प्लस π/4। आप देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, और कहाँ होती है π/2 पर होती है, तो x की वैल्यू क्या हो गई π/4। आप हमेशा के लिए इसे याद रख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है वो मैक्सिमम हमारा कहाँ पर हो जाएगा π/4 पर हो जाएगा, और ये वैल्यू हमने यहाँ पर डायरेक्ट आपको निकाल दिया।
ओके, अब देखें कोई आपको फंक्शन के फॉर्म में कह दिया और ये हमने कह दिया कि दिस इज़ 3 sin 5x -4 cos 5x + 5 और +5 कहा गया और इसका रेंज हमको बता देना है, इसका रेंज f बता देना है। तो देखिए अब ये एंगल सेम है, यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे कोई मैटर नहीं करता, साइन और कोसाइन अगर ये ज्वाइन किए गए हैं और इनके एंगल्स अगर सेम है तो यू नीड नॉट वरी अबाउट देम। बस क्या करें, √a² + b²। तो मैक्सिमम के लिए रेंज में अब हम रख रहे हैं। तो देखें रेंज का मतलब इसकी मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जा सकती हैं। तो ये 3² + 4² स्क्वायर रूट क्या करोगे तो 5 आ गया, यहाँ क्या कर देंगे -5 और ये 5 जो x में कोई भी चेंज करेंगे तो 5 चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज़। तो यहाँ देखो देयरफॉर हमने कहा कि मिनिमम, अब f मिनिमम कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है तो f मिनिमम, तो ये हमारे पास -√3² + 4² + 5, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0, -5 + 5। और मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो ये हमारे पास है 5 + 5, ये हमारे पास 10 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू, अब रेंज इसका कहना है तो जैसा कि जानते हैं देयरफॉर रेंज f, अब रेंज f आपने निकाला तो ये क्लोज्ड इंटरवल 0 to 10, मिनिमम वैल्यू हमारी ये 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो कभी लोग कह देंगे मिनिमम मैक्सिमम बताओ, कभी लोग कह देंगे रेंज बता दो, पूछने के तरीके हैं अलग अलग सब। हमने आपसे ये कह दिया कि a < ≤ 3 cos x + 5 sin x -π/6 x - π/6 < b, देन a बता दें। और आजकल कंपटीशन में ऐसी बहुत चीज़ें पूछते हैं, वो कह देंगे कोई चीज़ है और उसका आंसर कर देंगे कि, और कुछ जगहों में ab उन्होंने छुपा लिया और कह दिया 10a + 5b की वैल्यू बता दो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरह से कर देते हैं। लेकिन फंडामेंटली अगर आप मैथ्स को जानते हैं तो फिर वो तो लैंग्वेज इज़ द ड्रेस ऑफ थॉट, वो तो एक आप फंडामेंटल जानते हैं, आइडिया जानते हैं, तो किसी भी लैंग्वेज में आपसे मैथमेटिक्स को पूछ लिया जाए आप बहुत ही आसानी से उसे कर सकते हैं, ये हमारा मानना है। अब देखिए आइए यहाँ सोल्यूशन में ये कह क्या रहा है, ये एक्सप्रेशन < b, देखिए ये एस्टेरिस्क में देखना हमारी बात, हमने कहा 3 < y < 5, इसका मीनिंग क्या है, 5 रन करता है फ्रॉम 3 to y रन करता है फ्रॉम 3 to 5, y < 5, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5 और y की मिनिमम वैल्यू क्या है 3 के राइट में रहेगा, 5 के लेस में या इक्वल हो सकता है। तो ऐसे ही देखें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है b, मिनिमम वैल्यू क्या है a, इसका मीनिंग है कि अगर हम इसकी मैक्सिमम निकाल दें तो वो b हो जाएगी और इसकी अगर मिनिमम निकाल दें तो a हो जाएगा। अब हम निकालते हैं, इस बार हम देख रहे हैं कि साइन कास ये हैं तो ज्वाइन किए गए हैं मगर इनके एंगल्स को लेकर के थोड़ा सा डाउट है। तो यहाँ देखें साइन a - b, तो नेचुरली साइन a - b का हम फार्मूला लगा देंगे और फिर साइन को कलेक्ट कर लेंगे, कास को कलेक्ट कर देंगे। फाइनल शेप हमारा जो होगा वो वही होगा a sin θ + b cos θ या a sin θ - b cos θ, और फिर आपको करने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो देखो इसे हम लिख रहे हैं, ये है 3 cos x + 5 sin x cos π/6 - cos x sin π/6। देखें ये वैल्यू हमारी कितनी है, ये है √3/2, ये वैल्यू क्या है, ये 1/2,
देखें अब कुछ कहने जा रहे हैं, ये 3 कास हैं और इधर ये 5/2 कास रह गए, तो 3 - 5/2 ये कितना हो गया 1/2, तो ये रह गया 1/2 कास एक्स। थोड़ा अरिथमेटिक को आपको ठीक करना पड़ेगा। 3 माइनस देखो ये 5/2, इसके बाद आ जाइए, अब कोसाइन नहीं रह गया, ये √3/2, अब क्या बच गया प्लस 5√3/2 साइन एक्स। हमको लिखना पड़ता है, आपको ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो आप कैलकुलेशंस को अगर डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना समझ जाइए तो आपको सीधे आंसर कर देना है। तो अब देखें आइए, तो हमने कहा देयरफॉर मैक्सिमम। अब मैक्सिमम जैसा कि जानते हैं ये हमारे पास 1/2 दिस स्क्वायर प्लस 5√3/2 स्क्वायर इक्वल टू ये 1/4 और ये हमारे पास में आ गया 25, 75/4 76/4, यानी ये √19 आ जाएगा। ये 75, ये 1 तो 76/4, ये √19 लीजिए, यही वैल्यू आपकी बी हो गई। और अब कहने की ज़रूरत नहीं है मिनिमम, तो मिनिमम जब निकालेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा √19 और यही हमारा ए हो गया। यहाँ पर देख रहे थे फंडामेंटल वही है, ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मगर पूछने का तरीका चेंज हो गया। हमने लैंग्वेज को थोड़ा डिकोड कर दिया, आपने बहुत ही आसानी से इस बात को समझ लिया। अब देखें, किसी ने आपसे कह दिया कि इफ 5 cos x प्लस 3 cos x माइनस π/3 प्लस 3 लाइज बिटवीन, अब देखिए कि लैंग्वेज फिर चेंज होगी, लाइज बिटवीन ए एंड बी, देन आप बता दो a प्लस बी की वैल्यू क्या है। आप आसानी से कर सकते हैं। देखें लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक है, इसकी मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, आप खुद लगा सकते हो। जैसा अभी लास्ट एग्जांपल दिया उसी तरह से यहाँ cos a माइनस बी, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, सबको ऐड करेंगे और ये बताएंगे। तो आप देखें इसमें जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास में -4 और मैक्सिमम जो है, तो देखो आंसर में हमने कहा ये आंसर में a की वैल्यू -4 आएगी और b की वैल्यू आपको ये 10 आ जाएगी। ओके, और इसको कैलकुलेट करेंगे सब लोग, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। देखें कभी कभी लोग आपको इंटीग्रेशन कह दिया, दिस अब 3 sin 4x प्लस 4 cos 4x, ये इंटीग्रेट करना है, यहाँ और कुछ नहीं दिया गया है। तो वैसे देखें आप करते क्या हैं, आप एक्चुअली tan में चेंज करते हैं, और जब tan में चेंज करते हैं तो साइन को क्या लिखते हैं 2 tan x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और cos को लिखते हो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये चेंज करके फिर tan x/2 को आप सपोज करते थे, ऐसे किया करते थे। मगर अब जैसे समझ लिया आपने कि ये हमारे पास a साइन थीटा प्लस b कास थीटा है, a कास थीटा प्लस b कास थीटा है, तो इसे देखें आप सीधे इसे लिख सकते हैं इक्वल टू dx ओवर ये 5 और साइन ऑफ 4x प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा उस ट्रायंगल से कह सकते हैं। यहाँ आपने अगर साइन सपोज किया है तो देखो ये ट्रायंगल, ये अल्फ़ा हमने कहा तो ये हमारे पास में 4, इसे हमने कास कहा था, तो ये 3, ये अल्फ़ा, ये 5, आप अल्फ़ा को कह सकते हैं कि tan इनवर्स 4/3। अब देखें ये क्या है, ये 1/5 और कोसेक
कोसेक 4x प्लस अल्फ़ा, और आप इनको जानते हैं ये 1/4, और कोसेक x का क्या होता है log tan हाफ x। तो अब इसे आपने कहा ln और tan हाफ x, तो 1/2, और ये क्या है 4x प्लस अल्फ़ा। और आप जानते हैं कि नीचे आपको क्या देना पड़ेगा, नीचे 4 दे देना पड़ेगा। ये 4x प्लस अल्फ़ा को आप t सपोज कर सकते हो, तो 4dx इक्वल टू dt आएगा, तो dx क्या हो जाएगा dt ओवर 4 हो जाएगा। तो ये हो गया। और लीजिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के 2 लाइन में आपने इसको बता दिया। ओके, और अब देखें, अब थोड़ा सा पावर रेज कर रहे हैं। हमने कहा fx, कैलकुलस में कभी मिनिमम मैक्सिमम में ऐसे सवाल दे देते हैं कि चैप्टर में देते हैं, कभी कभी आपको फंक्शन में देते हैं डोमेन रेंज में। तो हमने कहा साइन x और साइन x माइनस कास x, और अब इसका कह दिया कि रेंज f बता दो। सॉल्यूशन देखें, fx इक्वल टू ये साइन स्क्वायर x माइनस साइन x कास x। और अब देखें, हम इनको लीनियर में ला सकते हैं। अब ये हैं क्या, ये 1 माइनस कास 2x अपान 2। याद करें, आप कहते हो कास 2 थीटा, इसे आप कहते हैं कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ आप अगर कर दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आओगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कास 2 थीटा, और डिवाइड हो गया। आइए, तो ये लिखा आपने। अब माइनस इसे देखें, ये साइन 2x अपान 2, ओके। और आप देख रहे हैं इन दोनों के एंगल सेम है, कैलकुलस जाने की जरूरत नहीं है। तो एफ डैश एक्स निकालते, जीरो करते, सॉल्व करते, एफ डबल डैश एक्स निकालते, और देखते किस एक्स पर वो पॉजिटिव है, किस एक्स पर निगेटिव है। जहाँ पॉजिटिव होता तो वहाँ फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते और तब कहते ये मिनिमम है, और जहाँ सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव होता वहाँ कैलकुलेट करते और कहते फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर हमारी मैक्सिमम है, तो कैलकुलेशन आपका ज़्यादा चला जाता। अब देखें, ये हमने कहा 1/2 माइनस 1/2 और साइन 2x प्लस कास 2x। अब यहाँ थोड़ा सा आपको काशन की ज़रूरत है। 1/2, अब मैक्सिमम निकालना है तो इसे कम से कम घटाओ, कम से कम इसे घटाना पड़ेगा। तो ये समझ रहे हैं, f मैक्सिमम तो 1/2 माइनस 1/2 साइन 2x प्लस कास 2x। इसे मिनिमम करना पड़ेगा, इसे मिनिमम करना पड़ेगा। 1/2 माइनस मिनिमम। अब मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, -√2 हो जाएगी। तो देखें, ये 1/2 माइनस 1/2 माइनस √2, और जैसा कि आपको अब क्लियर हो गया, तो मैक्सिमम के लिए हमने कहा ये 1/2 प्लस √2/2, ओके। और जैसा कि आप जानते हैं, अब मिनिमम हमको निकालना है f, मिनिमम x निकालना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा घटाओ, यानी यहाँ क्या रख दोगे, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, √2। तो ये 1/2 माइनस 1/2 और √2, तो ये 1 माइनस √2 अपान कितना आ गया, 2। ये हमारी मिनिमम है, ये हमारी मैक्सिमम है। अब आपको अगर रेंज लिखना भी है, तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ये देखें, इस फॉर्म में लाए तो मिनिमम क्या था, 1 माइनस √2 अपान 2, और लीजिए ये आप क्लोज इंटरवल हो गया। और मैक्सिमम क्या था, 1 प्लस √2/2, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं आई और कैलकुलेशन में कोई स्ट्रेन नहीं हुआ, आप अपने आंसर पर पहुंच गए। देखें, fx, इसे हमने कहा कि ये है साइन टू द पावर 6x प्लस कास टू द पावर 6x,
अब ये एक्सप्लेन कर देते हैं, तो कोई कहे साइन टू द पावर 4 प्लस कास पावर 4 है, उन सबको आप खुद हैंडल कर लेंगे। अब इसे हमने कहा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो किसका क्यूब है? साइन स्क्वायर का, कास स्क्वायर का। तो देखें ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। अब दूसरे में ए स्क्वायर दिस प्लस बी स्क्वायर दिस माइनस ए बी, तो साइन स्क्वायर एक्स। हमारे कहने का सेंस ये है कि आपकी जो अपनी पहले की नॉलेज है उसी से हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू आती चली जा रही है। अब इसे हमने कहा 1 इंटू, ये देखें तो ये ए टू पावर 4 प्लस बी पावर 4 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो हमने इसे कह दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस का 2 आ गया, तो एक -2 करो तो ये हो गया -3 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, ये इतना आ गया। देख लें फिर से 1 आ जाएगा। इस चीज़ को समझ गए, -2 करना पड़ेगा, तो पहले से एक था। अब ये हमारे पास 1 - 3/4 अब लिख रहे हैं, और ये लिख दिया साइन स्क्वायर 2x लिख दिया। क्यों? साइन एक्स कास एक्स क्या है? 2 साइन एक्स कास एक्स कितना हो जाएगा? साइन 2x हो जाएगा। उसका स्क्वायर करोगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, मगर 4 हमारे पास है नहीं, तो आपने ये दे दिया, ये बन गया इतना। अभी फिर इसको लीनियर लाना है हमें, तो हमने कहा दिस 1 - 3/4, और अभी अभी हमने आपको बताया था 1 - कास 4x अपान कितना आ गया? 2। 1 - कास 2 थीटा अपान 2, और जैसा कि आप जानते हैं दिस इक्वल्स 1 - 3/8 प्लस 3/8 3/8 कास 4x, 3/8 3/x 1 - 3/8 प्लस 3/8 कास 4x। आप जानते हैं मैक्सिमम निकालना है तो केवल यहीं आपको करना है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1, मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। अगर यहाँ माइनस होता तो मैक्सिमम पाने के लिए मिनिमम लगाना पड़ता, और मिनिमम पाने के लिए मैक्सिमम लगाना पड़ता था, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने कहा f मिनिमम, तो 1 - 3/8 और मिनिमम लगा दो तो -3/8, ये 6/8 हो गया, 2/8 यानी 1/4 आ गया मिनिमम वैल्यू। देख लें सभी लोग, यहाँ पर मिनिमम में इतना आ गया। और जैसा कि जानते हैं कि f मैक्सिमम, ये मैक्सिमम अगर आप करते हैं तो ये 3/8, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। अब कोई इसी को कह दे रेंज बता दो, तो 1/4 से कहाँ तक चले गए? 1 तक। मिनिमम मैक्सिमम तो ये है। कोई इनइक्वालिटी में दे दे a <r = फिर b, a और b पूछ ले। कोई कह दे लाइज बिटवीन a एंड b। सारे कॉन्सेप्ट, सारी लैंग्वेज एक ही कॉन्सेप्ट को की तरफ जाती हैं। देखिए, हमने आपसे कहा कि f(x) = साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स कास एक्स प्लस 5 कास स्क्वायर एक्स। ओके, अब इसकी मिनिमम मैक्सिमम हमको बतानी है। एक बार हम देखते हैं कि हम कैलकुलस जाएं कि ट्रिग्नोमेट्री से ही करें। यहाँ कास 2x आ जाएगा, 1 - कास 2x अपान 2, यहाँ 1 + कास 2x अपान 2, कास 2 मिल गया, और ये साइन 2 मिल जाएगा। लीजिए साइन और कोसाइन हमको उनके एंगल्स भी वही हैं, ज्वाइन किए गए हैं, तो हम कैलकुलस में जाने के बजाय ट्रिग्नोमेट्री से ही इनको कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो, अब हम लिख रहे हैं, अभी अभी फार्मूला आपको बता दिया, तो ये दिस अपान 2 एवरीबडी प्लस 3/2 साइन 2x एवरीबडी। यहाँ पर ये 2 साइन एक्स कास एक्स 2 दिया, और आगे देखें क्या है 5/2 और 2 कास स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना आ गया कास 2x आ गया। कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कास 2x होता है, साइन स्क्वायर की जगह 1 - कास स्क्वायर लिख दो, 2 कास स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कास 2x, डिवाइड कर दो तो कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई। अब सबको हम एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं देखने,
पहले देखें कांस्टेंट क्या है, तो 1/2, 5/2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3। ओके, अब यहाँ देखें साइन कितना है, 3/2। ओके, कोसाइन कितना है, ये 5/2, 5/2 में से 1/2 चला गया तो कितना रह गया, 2 रह गया। तो इसको हमने यूं कह दिया 1/2 और ये आ गया 3। हम समझते हैं कैलकुलेशन हमारा समझ गए होंगे आप। और आगे हमने कह दिया प्लस प्लस ये 4 cos 2x, 4 cos 2x। देख लेना इस बात को, ये 5/2 है तो 5/2 माइनस 1/2, तो कितना रह जाओगे, 2। हमने ये लिया हुआ है तो 4 हो गया और इतना था। अब देख लो a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ये अब हमने कहा कि f मैक्सिमम, मैक्सिमम कह दें, रेंज कह दें, तो ये वैल्यू 3 + 1/2 और अब नहीं बताएंगे आपको, √2 कर दिया। ये √2 क्यों, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो √2 नहीं बल्कि ये 5 आ गया, सॉरी ये 5 आ गया। हमने केवल देखा कि वो साइन और कास है, ये क्या है, चलिए आपको पूरा लिख दे रहे हैं, ये 3² + 4², तो ये 3 + 1/2 इंटू कितना है 5, तो ये 5/2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 11/2। और f मिनिमम तो 3 - 5/2 और ये हमारे पास में कितना आ गया, ये आ गया 1/2। तो रेंज आपने इस तरह से कह सकते हैं कि देयरफॉर जो रेंज है, ये रेंज f ये 1/2 से चल रहा है कहाँ तक, 11/2 तक चल रहा है। ओके, देखें आपको इन्होंने IIT-JEE 2010 में पेपर 1 में इन्होंने एक सवाल ऐसे दे दिया। उन्होंने कहा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा cos थीटा प्लस 5 cos² थीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब आप देख रहे हैं अभी अभी जो फंक्शन हमने डिस्कस किया था उसी को उन्होंने 1/, कर दिया, तो उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ भी उसी तरह से हो जाएंगी। अब देखो जहाँ पर ये मैक्सिमम है, पहला वाला जहाँ मैक्सिमम था, जब ये डिनोमिनेटर में केवल था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो 1/, की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/11। और sin² प्लस इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 1/2, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगी, 1/1/2। अभी अभी हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर देखें हमने आंसर में लिख दिया, आंसर में ये लिख दिया कि मैक्सिमम इक्वल टू 1/, इसकी मिनिमम, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ और अभी अभी हम कह चुके हैं sin² थीटा प्लस दिस प्लस दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू। और ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं, हम तो पढ़ा रहे हैं तो टाइम लग रहा है। आपका आंसर क्या गया, 2। आपने तुरंत आंसर कर दिया 2। मगर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं हर जगह के लिए आपको, फिर ख़त्म करते हैं इसको। देखें नोट, कभी कभी जैसे आपसे कह दिया गया है कि हमारे पास रेंज fx ये AB है, ठीक है, और ये दोनों ही हमारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो 1/fx का रेंज, द रेंज ऑफ 1/fx, ठीक है, ये आप कहोगे इक्वल टू, तो मैक्सिमम वाला इधर आ गया। मान लो ये जा रहा है 3 से 7, तो ये 1/7 यहाँ, 1/3 यहाँ, ये कर दोगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें हमने कहा कि रेंज f इक्वल टू AB, यहाँ कह दिया हमने कि
ए हमारा निगेटिव है और बी भी हमारा निगेटिव है। फॉर एग्जांपल हमने कह दिया ये जा रहा है -7 to -3 जा रहा है, तो हमारे पास में देयरफॉर द रेंज ऑफ, तो इसमें भी वही बात, रेंज ऑफ 1/fx, तो ये देखें ये करोगे तो -1/3 से -1/7, और आप नंबर स्केल में बना लोगे जा करके -3 से -7 से -3, तो -3 के लेफ्ट में क्या हो जाएगा -7, तो नेचुरली ये हमारा बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। ओके, अब जिस जगह आपको कासन रखना है वो भी एक बात आपको कह देते हैं। सपोज करें कि रेंज एफ हमारा है -3 से 7 है ये चीज़। अब इसमें थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा, इसमें बीच में 0 भी आ रहा है, पहले वाले केस में पॉजिटिव में ही थे, दूसरे वाले में निगेटिव भी थे, कोई परेशानी नहीं थी 1/x निकालने में। लेकिन यहाँ देखें, अब ये आपका सपोज करो कि ये क्या है 0, ये 7 और यहाँ कहीं -3। अब एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, अगर हमने कहा कि ये वैल्यू हमारी fx अगर है, ध्यान देना fx है हमारा 6, तो 1/fx कितना हो जाएगा, 1/fx हो गया 1/6 हो गया। ओके, 1/6 1/7 से ग्रेटर हो जाएगा, राइट में चला गया। हमने कहा कि fx हम इसको डाउन करते हुए ला रहे हैं, ले आए सपोज करो 1/2, तो 1/fx ये कितना हो जाएगा 2, देख रहे हैं 1/7 के राइट में 1/6, फिर 1/5, 1/4 ऐसे ही आते चले जाएंगे। और जब आपने इसको किया 1/2, यानी जैसे यहाँ पर सपोज करो ये कहीं यहाँ 1 था, अब 1 के इधर आने लगे तो वैल्यूज़ बहुत दूर जाने लगी 1/2। हमने कहा कि fx इक्वल टू 1 लीजिए इतना कर दिया, तो देखो ये 1/fx ये समझ गए कितना हो गए, ये इतना, और भागते चले जा रहे हैं। तो जब ये fx जाएगा 0 की तरफ तो 1/fx कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। तो देखें, तो अब इसमें एक बात ये आ जाएगी, अभी आपसे जो कहेंगे हम कि कहाँ हम जाएंगे, तो उधर जाएंगे 1/7 से चल करके पॉजिटिव इनफाइनाइट, और इधर को देख लो -3 से ऐसे जा रहे थे। अब हमने fx को कह दिया है, सपोज करो कि fx को कह दिया है -2, तो 1/fx अपना खुद देखो कैलकुलेट करें। मोस्टली हम बच्चों से यही कहते हैं कि आप छोटे छोटे एग्जाम्पल से खुद चीज़ों को निकालिए और जनरलाइज कर दो उनको। तो देखें ये कितना आ गया, -1/2। -1/2 कहाँ पर हो जाएगा, ये दरअसल हमारा -3 के, देख रहे हैं कि ये -2 हमने कहा, ये -3 से कहाँ तक चला गया था, -3 से 7 तक गया हुआ था। -2 कहा तो ये -1/, ये। इसके बाद आइए आगे, हमने कह दिया कि fx इक्वल टू, सपोज करें -1 कहा तो 1/fx ये कितना आ गया, ये आ गया -1 आ गया। और इस तरह से जब हमने कहा कि fx की वैल्यू को, ये कहा हुआ है क्या, सपोज करो -1/10, तो 1/fx देख लो। अब ये रेंज आपको समझ में आएगा -10, और fx अगर हमने कह दिया माइनस, देखो ये कह दिया है, तो 1/fx ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1000। हमने ज़्यादा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया, ज़रूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे। हमारे कहने का सेंस है कि माइनस ये 2 किया तो -1/2, अब -1/3 के लेफ्ट में होगा -1/2। रिमेंबर, जब आप राइट साइड में चलते हो तो 1/3 के राइट में पॉजिटिव होंगे, तो 1/3 के राइट में नंबर स्केल में 1/2 होगा, और जो नंबर राइट में आती है वही ग्रेटर होती है। मगर जब निगेटिव साइड में चलेंगे तो -1/3, तो ये जो -1/3 हमारा है, ये -1/3 ग्रेटर देन -1/2 है। दैट इज़, देखो निकल आया 1/2 ग्रेटर देन क्या आ गया 1/3, और इससे आप एग्री करेंगे।
तो हम कहना चाहते हैं कि हमारी वैल्यूज़ -1/3 के लेफ्ट में जाएंगी नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ, और उधर 1/7 के राइट में जाएंगी पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ। तो इस तरह से अब फ्यूचर के लिए हमेशा आपकी एक फाउंडेशन मजबूत हो गई। तो हमने कहा कि देयरफॉर रेंज 1/fx, ये अगर हमको बताना है तो देखें, ये आप यहाँ पर ये ओपन और -1/3 क्लोज यूनियन, ये 1/7 से ये जाएंगे। तो ये समझ जाओ, जब वैल्यूज़ को इधर लाओगे तो 1/fx की वैल्यूज़ कहाँ जाएंगी, इधर भागेंगी, और जब वैल्यूज़ को यूं लाओगे तो 1/fx की वैल्यूज़ इधर भागेंगी। तो आपका रेंज 1/fx का यही हो गया। हम समझते हैं आज की बातें आपको अच्छी लगी होंगी। इनको आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। फिर अगले वीडियो में किसी नई बात के साथ मिलेंगे। थैंक यू।